हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चार्जियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में। तो रिसेंटली कुछ दिनों से न्यूज़ आ रहा है कि एयरटेल अपना प्लान्स का जो प्राइसिंग है उसको बढ़ाएगा। न्यूज़ ऐसा है कि 1 GB के लिए 100 रुपीज़ चार्ज कर सकता है एयरटेल। अभी आप जब ये सुनेंगे तो पहले तो शॉक मिल जाएगा, ये क्या है बे। मतलब आप जस्ट सोचिए, अभी आपका प्लान सपोज 1.5 GB का है, आप पे कर रहे हैं सपोज 599 कुछ, या 1 मंथ का प्लान है। कितना जीबी आप टोटल लेते हैं उसको अगर 100 करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा भी इंक्रीज होगा। बेसिकली ये जो 100 रुपीज़ पर जीबी वाला है, आई मोस्टली फील ये होगा जो बेस पैक्स रहता है, जो 3 GB 4 GB का रहता है मिनिमम पैक्स, उसमें मोर अप्लाई होगा। अभी आप देखेंगे तो बेस प्लान्स जो होते हैं उसमें टॉक टाइम मिलता है और वैलिडिटी मिलता है। अब जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो डेटा मतलब फिक्स्ड डेटा, फिर पर डे डेटा ऐसा मिलता है। अभी अगर मैं आपको सजेशन एक दूं कि आप मुझे पूछे हाउ कैन आई हाउ कैन आई लाइक अवॉइड दिस, इसको मतलब हम कैसे अपना जो प्लान है, जो अभी करंट प्लान है, उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सके। तो बेसिकली ऐसा आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब बहुत रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सभी ऑपरेटर अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे, और हुआ भी था। मुझे पहले लग रहा था कि ये सब ऐसे न्यूज़ है, बोल रहे ताकि लोग रिचार्ज, जो भी रिचार्ज कम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा कर ले, बट होगा नहीं। बट सबका प्राइस इंक्रीज हो गया सॉरी। अगर आप देखें जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, सबका प्राइस इंक्रीज हो गया था। तो उस समय भी प्लान था कि अगर आपका जो भी प्लान चल रहा है, यू कैन मतलब और एक प्लान ले सकते हैं एयरटेल का अप टू 56 के 84 डेज, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उस समय मैंने एक गलती कर दी थी, मुझे ये पता नहीं था कि मैक्स यू कैन डू ओनली टिल दिस। जैसे मेरा अभी सपोज 84 डेज का है पैक, तो आई कैन ओनली डू नेक्स्ट 84 डेज के, ऐसे कुछ था, मुझे ठीक याद नहीं है, बट देर वॉज अ लिमिट। मैंने क्या किया था कि मैं सोच रहा था ठीक है मैं ईयरली कर लेता हूँ, बिकॉज एनीवेज एयरटेल का नंबर है, इसको मैं सरेंडर तो नहीं करा, यूजफुल है, तो मैंने फुल ईयर का कर लिया था। बट उसमें मेरे को क्या थोड़ा सा नुकसान हो गया था कि जो करंट प्लान था उसका जो जितना वैलिडिटी था वो खत्म हो गया था, तो ओवरलैप कर गया था। अभी भी अनलाइक जियो में आप क्या जैसे देखते, एक प्लान लेते हैं, दूसरा प्लान रिचार्ज कराएंगे तो वो क्यू में रहता है, वो प्लान ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता अनलेस यू मैनुअली गो एंड एक्टिवेट इट। वेरास इन एयरटेल्स के सपोज मेरा अभी 84 डेज का पैक है, खत्म होने वाला है आफ्टर 10 डेज, मैं सपोज और एक प्लान किया 28 डेज का, तो नॉर्मली इफ फेयर है तो कैसे रहना चाहिए, अभी का प्लान खत्म होने से नेक्स्ट प्लान शुरू होना चाहिए। नहीं तो अगर मुझे वो दूसरा प्लान भी ऑन करना है तो मैनुअली मुझे पूछना चाहिए कि क्या मुझे दोनों प्लान एक साथ चाहिए कि एक एक प्लान चाहिए। बट नहीं, एयरटेल में क्या होता है, अभी जो प्लान चल रहा है अगर मैं दूसरा प्लान अभी कर दूं तो वो प्लान छोड़ के सेकेंड प्लान ऑन हो जाता है, फर्स्ट प्लान तो छोड़ ही दो, दोनों साथ में भी नहीं चलते, फर्स्ट प्लान गायब हो जाता है। तो इसी वजह से अभी आपको मैं एक ही सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि अभी अब हमको पता है कि इंक्रीज होने वाला है, ऐसे बोला जा रहा है। होगा कितना होगा अभी भी क्लैरिटी तो नहीं है, बट सपोज आपका रिचार्ज होने वाला है अभी मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में आप रिचार्ज कराएंगे, तो सोच के करिए कि हो सकता है इंक्रीज होगा। तो बेस्ड ऑन या बजट, सपोज आप 1 मंथ का करते हैं बट आप कर सकते हैं 3 मंथ्स का, तो कर लीजिए। अगर आप करते हैं 3 मंथ्स का बट यू कैन अफोर्ड टू गो फॉर फुल ईयर, क्योंकि आप यही नंबर यूज करेंगे, डेटा भी आपको उतना ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, तो फिर एक बार में कर ही दीजिए। आई नो फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म आप कम पे करेंगे पर डे, क्योंकि मैं देखा था, जैसे मैं आपको बोला था कि मैं ओवरलैप हो गया था, तो जो ऑलरेडी प्लान था वो खराब हो गया था, बट स्टिल मैंने जब कैलकुलेट किया, मैंने जो 1 ईयर का प्लान लिया था तब स्टिल इट इज कॉस्टिंग मी वे लेस देन अगर मैं बाद में करता। तो
वो लॉस के साथ भी मुझे कम ही पड़ा। तो वो एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आपका रिन्यूअल है तो देख के कीजिए कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है। प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? बेसिकली उनका जो एजीआर कुछ ड्यूज है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है फॉर जो हम एयर का सिग्नल यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, उसके लिए पे करना पड़ता है एयरटेल को। तो वो ड्यूज उनका बहुत ज़्यादा है और करंट रेट में उनको पे करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसको ही कवर अप करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि एवरी यूज़र का सर्टन मिनिमम अमाउंट एवरेज उनका रहता है। जैसे उनका टोटल यूज़र बेस में हो सकता है मिनिमम एवरेज सभी लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं एयरटेल में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़, बट उनको कवर अप करने के लिए हो सकता है उनको चाहिए 150 रुपीज़। तो उसी वजह से मोर इट विल अफेक्ट द बेस प्लान्स देन द मोर हायर प्लान, जैसे बेस का ओनली टॉक टाइम प्लान्स, ये सब इंक्रीज हो सकता है ज़्यादातर। अभी के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं तो सोच समझ के ये देख के करिए कि हो सकता है बाद में इंक्रीज हो सकता है, मतलब प्राइस। आप मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC Media House। आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल चेकआउट करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगे। और डिस्क्रिप्शन में कुछ हेल्थ एसेंशियल्स आइटम्स का लिस्ट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाय। कॉल आ रहा है।